हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जांबे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। स्टडी पावर सेंटर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने कल पढ़ा प्रकाश। आपने कल पढ़ा प्रकाश। प्रकाश के विषय में हमने फिगर के माध्यम से समझा, डिफिनीशन लिखे थे। आपने लिखा होगा। थोड़ा बुक से स्टडी जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। ये कहावत है मेरे प्यारे बच्चों, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करते हैं, मेहनत पर मेहनत करते हैं तो तकदीर बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रकाश हमने कल पढ़ा, उसी के आज का आगे की टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रकाश में क्या पढ़ा था। प्रकाश में हमने दो तीन चीज पढ़ा था कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की जो वेग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हम 3-4 विषयों पे बात किए थे। हमारा सूर्य था, सूर्य का जो प्रकाश रेखा किसी धरातल पे जब आती है तो आया सीधी रेखा में आती है। इसकी जो वेग थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था मेरे प्यारे बच्चों। और इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने कुछ 20वीं सदी में कुछ साइंटिस्टों के बीच में जो मतभेद हुए थे, उन्हीं के आधार पे हमें दो ही चीज का मिला था कि तरंग एवं कण के रूप में प्रकाश चलती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के आगे की कड़ी है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप कांच लेते हैं, कांच मिरर। तो मिरर में क्या हमने बताई थी, किसी आप लाइट जैसे सूर्य की प्रकाश ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश है क्या, वह कांच पे बहुत जल्दी परावर्तित हो जाती है। अब यही हमारा क्या है, एक सरफेस है, मिरर मान लेते हैं। ये मिरर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मिरर है। अब इधर से हमारा क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश आपतित हो रही है किसे, मिरर पे या समतल, जो भी सरफेस मानते हैं इस पे। अब यहां से टकरा के वह क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। आप जब मिरर लेते हैं उसमें लाइटर से, लाइट से, टॉर्च से, किसी तरीके से आप उस मिरर में जब लाइट मारते हैं तो वह क्या बनाती है, परावर्तित हो जाती है, तुरंत वापस चली जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा, यहां से जो आ रही है तो हमारा क्या हो रहा, आपतित किरण। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो यहां से टकरा के चली जा रही है इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब एक किरण जहां पे आके सरफेस पे टकरा के वापस जा रही है इसे बोलते थे आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। इसे ये जो किरण आती है सरफेस पे इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो सरफेस से जिस बिंदु से टकरा के वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ गई। अब
क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब जहां पे एक बिंदु आके मिल रही सरफेस पे, जहां से टकरा के वापस जा रही है, यही आपतन बिंदु से खींच लेते हैं एक अभिलंब। क्या खींच लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब। ये अभिलंब अब सीधा डाला गया किस पे, आपतन बिंदु पे, अभिलंब को डाला गया आपतन बिंदु पे, अभिलंब, अभिलंब। थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों इस पे लिखने में दिक्कत हो रही है और समझाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा समझते हैं। वही बात है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो चैन बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत किए जाओ, करते जाओ, एक दिन तक देर बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये आपने समझा आपतित किरण, और किसी सरफेस से टकरा के चली जाती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इस आपतन बिंदु पे जो अभिलंब डाला गया वह हो गया हमारा अभिलंब। अब इसको जो बोलते हैं इसे बोलते हैं आई, किसको, आपतित किरण को। इसी को बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण। आगे पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। अब जो आपतन बिंदु से टकरा के जाते हैं इसे बोला जाता है आर, इसे बोला जाता है आर। अब ये बात समझ में आ गई, किसी सरफेस पे जब किसी लाइट को या टार्च के माध्यम से या सूर्य की प्रकाश को ले लिया जाए, जब धरातल पे तो नहीं, आप किसी मिरर पे क्या करते हैं, जल्दी टकरा के वापस जाती है। तो यही हमारा इसका प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन है प्यारे बच्चों। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने समझा कि एक कोई आप सरफेस है, इस पे आपका रे पड़ा, रे क्या हुआ, आपतन बिंदु पे टकरा के वापस लौट गया, परावर्तन। अब इसके बीच का कोण, इसके बीच का कोण दोनों बराबर होगा। इसका जितना अविलंब से आई का कोण होगा, आपतन किरण जो हमारा है, इसके बीच की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी इसकी भी होगी। मतलब इसका ये हो गया, जितना कोण ए बनाएगा इतना कोण ए। अगर बात की जाए अविलंब से आपतन बिंदु का ये जो सरफेस एरिया है, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का, तभी तो बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। डिफिनीशन आपने लिख लिए होंगे या लिख लो। अब क्या होता है कि जब कोई चमकीली सतह पे, उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई चमकीली सतह दर्पण पर प्रकाश टकराता तो उसकी चमक हमें दिखाई देता। तो बात वही हो गई कि कोई मिरर होगा, कांच होगा, कोई समतल चीजें होगी जिसपे चमक पड़े, तो वही चीजें हो गई कि जब कोई चमकीली सतह पे दर्पण की बात की जाती है, चमकीली सतह दर्पण पर प्रकाश टकराता है, मतलब जब आप फोकस मारते हैं या लाइट सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह टकरा के वापस। आपने एक बचपन में खेल खेलते थे कि आप क्या करते थे, शीशा को लेके आप धूप में ऐसे करते थे, तो उसका क्या होता था, रे इधर उधर बहुत तेज लाइट से टकरा के वापस जाता था। तो क्या होता था, उसमें डांट पड़ती थी ना, किसी के चेहरे पे मार देते, किसी फेस पे मार देते, तो क्या करता था वह एकदम बहुत तेजी से चकाचौंध कर देता था अगले वाले को। तो वही बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात को आपने समझा होगा और इसको फिगर के साथ एक लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट, परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब आ जाती है परावर्तन का नियम मेरे प्यारे बच्चों। अब परावर्तन के नियम में मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा, तो ये आपका फिगर बन गया होगा। अब इसी फिगर के माध्यम से इस चित्र को हम समझा देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, इस रे को जब मारा जाता है आपतित किरण। लेकिन जो इस आई है, इसका नाम आई, आपतित कोण, मतलब हमने इसी को क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम समझा देते हैं। ऐसा कि एक सरफेस चमकीली जगह है, अब यहां से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक
सरफेस पॉइंट खींचते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, टकरा के वापस चला गया। अब जब एक टकरा के वापस गया प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं हमारा आपतन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। मेरे प्यारे बच्चों लिखने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिएगा। इसे अब किससे डिनोट करते थे? आई से। इसे किससे डिनोट करते थे? आर से। अब इस पे क्या डाला गया था हमारा? अविलंब। क्या डाला गया था प्यारे बच्चों? अविलंब। अब ये हमारा सरफेस एरिया था, चमकीली सतह थी। अब हमारा परावर्तन के नियम में क्या था? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या होंगे परावर्तन के नियम में? देखिए ये हमारा हो गया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमारा ये अविलंब का जहां पे आगे मिलती है आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु मतलब आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये जो अविलंब डाला गया किस पे? आपतन बिंदु पे। तो हमारी इसी को तो बोलते थे परावर्तित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण से परावर्तित किरण। अब इस बात को समझिए, आपतित किरण डिफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब आपतित किरण कौन सी? ए वाली। कौन सी? आपतित किरण ए वाली होगी। आपतित किरण, आपतित किरण मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब परावर्तित किरण कौन सी? परावर्तित किरण ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, जिसे परावर्त कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब ये जो अविलंब हमने खींचा ये क्या हो गए? ये तीनों एक ही तल में है मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे एक डिफाइन हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब ये क्या है? एक ही तल में है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बताई? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण को किससे डिनोट करते थे? आई से। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते थे? आर से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों एक ही तल में होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जब एक ही तल में होते हैं दोनों के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि अविलंब से इधर की जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इधर का भी जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो ये जो आई और आर की जो कोण है वह कितने का बनेगा? बराबर का बनेगा। तो हमारा एक के लिए कॉन्सेप्ट हो गई कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लो, नेक्स्ट आगे वाले पार्ट में मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। और आपको नेक्स्ट टॉपिक आज ही मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे प्यारे बच्चों। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जरूर मिले। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।